में इन्होंने पूरे स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही सुंदर से पिरोया है। तो इस जो ये जो हमारा चैप्टर है आज का, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी लीड बीटर के बारे में। ये इंग्लैंड चर्च के पुजारी थे, लेकिन इनको स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि ये एनी बसंत के असिस्टेंट बन गए, और उनके साथ मिलकर वो सोसाइटी के काफी साल हेड रहे हैं, और ये स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से अपने जीवन में लेकर आए और इसमें आगे बढ़े। और इस बुक के माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं कि ये आध्यात्मिकता में कितने गहरे उतरे थे, कितना गहरा ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है, इस बुक के द्वारा हम समझ पा रहे हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर का शीर्षक है द वन रोड, सिर्फ एक मार्ग। तो आध्यात्मिकता का जो मार्ग है वो एक ही मार्ग है, और सभी को उसी मार्ग पर चलना है। और इस मार्ग पर जो भी है, कोई आगे भी है, कोई पीछे भी है, तो इस मार्ग पे हमें सभी को, जो भी इस मनुष्य जीवन में आए हैं, उनको चलना ही चलना है। कोई इस जन्म, कोई अगले जन्म, लेकिन चलना इसी मार्ग पर। तो आज हम इस चैप्टर में समझेंगे इस मार्ग के बारे में, जिस पाथ पे हमें सभी को चलना है। तो इसमें लीड बीटर जी ने बताया है कि एक ही पाथ है, और इस पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम वॉइस ऑफ साइलेंस को सुन सकते हैं। और इस मार्ग पे बहुत सारी सफरिंग भी है, पेन भी है। इस मार्ग पे पेन एंड सफरिंग है, लेकिन पेन और सफरिंग के बावजूद हमारे मन में अगर कोई भी एक भी बुराई रह जाती है, और उस बुराई के साथ अगर हम इस पर चढ़ने की कोशिश, इस पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो पैरों के कीचड़ हैं वो इस पहले पायदान पे ही हम वहां चिपक जाएंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे इस मार्ग पर। तो थोड़ी सी क्षणिक सी बुराई है, वो भी हमें नहीं रखनी है, नहीं तो हमारे पैर वहीं जकड़ जाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और और ये जो बुराई है, ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि एक जैसे जैसे इसको एक शक्ति मिलेगी, वो आकार ले लेगी, और आकार लेकर, और ये बुराई हमें वापिस, थोड़ा भी हम आगे बढ़े तो हमें फिर से नीचे गिरा देगी। और जिस तरीके से आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे एक ढलती शाम के बाद सियार, कैसे वो उन सियार की जो हंसी होती है, सिसकियां, एकदम बिल्कुल वैसे ही, ना तो हम हंसी पाएंगे और ना ही हम पाएंगे, ऐसी हालत में हम पहुंच जाते हैं। और ये जब बुराई बुराई जो है वो एक सेना का रूप ले लेती, जो हमारे विचार है, एक भी बुरा विचार वो एक सेना बन जाती है और हमें गुलाम बना लेती है। तो ये वॉइस को, और ये जो वॉइस ऑफ साइलेंस है, इसको वर्ड्स में हम नहीं सुन सकते, ये वर्ड्स में नहीं है, बस हम इसको सुन सकते हैं जब हम इस मार्ग के एकदम अंत में पहुंच जाते हैं। तो ये कैसे सुन सकते हैं वो हम और आगे समझेंगे इस बुक के द्वारा। बिगनिंग, एक सेकेंड, हाँ। तो इस पाथ पर आगे बढ़ने के चार रास्ते हैं, और ये हमारे द मास्टर्स एंड द पाथ बुक में बताया गया है कि ये चार रास्ते क्या क्या हैं। फर्स्ट है कि ऐसे मास्टर्स के साथ कांटेक्ट में रहना, उनके साथ समय बिताना जो इस पाथ पर आपसे आगे हैं। और दूसरा है गहन विचार से। तीसरा है कि आप अगर पवित्र शब्दों को सुने, पढ़ें, तो इस मार्ग पर आप बहुत आसानी से आगे बढ़ पाते हैं। और चौथा है बाय द प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्च्यू की बात आई है, हम वर्च्यू को बहुत ही डिटेल में आगे समझेंगे कि ये जो वर्च्यू मतलब सद्गुण, ये सद्गुणों को लाकर, इसकी प्रैक्टिस करके, इसको अपने जीवन में
उतार कर हम इस मार्ग पर बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ऑन द प्रोबेशनरी पाथ देर आर 4 क्वालिफिकेशन टू बी अटेंड। तो यहाँ पर चार क्वालिफिकेशन बताई गई है। चार तरीके हैं जो इस बात पर हमें मिलते हैं। चार एक ढंग से बोला जाए तो चार चीजें, चार एक गिफ्ट हैं जो हमें इस बात पर आगे मिलते हैं। वो क्या क्या है? तो लिबरेशन, निर्वाण, मोक्ष। तो हर कोई को हमें ये चाहिए होता है अपने, जब हम इस आध्यात्मिकता में आते हैं तो इसी इच्छा के साथ कि भाई मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे निर्वाण चाहिए। तो इसका जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रेम के रूप में। तब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस कि हम अपने गुरु के चरणों में प्यार के साथ एकदम हमारे अंदर वो प्यार, वो लव, अनकंडीशनल लव आ जाए। ऐसा प्यार अपने अंदर हमें लेकर आना है। वन रोड टू पाथ प्रॉपर, द वे ऑफ लव, ऑफ अनसेल्फिनेस इन थॉट, वर्ड एंड डीड। तो इस पाथ पर, इस रोड पर, इस उचित मार्ग पर का एक मार्ग है। वह क्या है? द वे ऑफ लव। एक प्यार मतलब सोच, मन, कर्म, वचन, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कर्म में अगर निस्वार्थता प्रेम के साथ आ जाए तो हम इस उचित मार्ग पर बहुत आगे चल जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि वर्च्यू को हम बहुत अच्छी से समझेंगे। वर्च्यू का यहाँ पे लीड विटर जी ने बताया है कि वर्च्यू मीन्स केवल एक अच्छाई नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, किसी को बुरा नहीं बोल रहे, किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे। ये केवल वर्च्यू नहीं है। वर्च्यू हमारे आत्मा का गुण, और ये आत्मा के गुण क्या है? पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी, ब्लीस। जो कि हम जब मेडिटेट करते हैं, जब हम इस आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लेकर आते हैं तो इन वर्च्यू को भी हम अपने अंदर ग्रो करते हैं। और इन जनरल देखा जाए तो वर्च्यू जो एक गुण नॉर्मली लोगों में जो है, इसमें अगर वो कम हुए, वो गुण अगर बहुत कम है तो वो वाइस बन जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा भी है तो भी वो वाइस बन जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिया है यहाँ पे ब्रेव। तो अगर आप बहादुर होना एक गुण है, लेकिन कायर होना, एकदम भी उसके अंदर थोड़ा भी साहस नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो कायर है। तो वो क्या हुआ? अगर ये ब्रेवरी बहुत कम है तो वो कायरता बन जाती है। लेकिन वो अति भी है, बहुत ज्यादा ब्रेवरी है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि जैसे हम देखते हैं मोटर बाइक कोई चला रहे हैं, तो मोटर बाइक चला रहे हैं तो वो ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं कितने स्टंट कर सकता हूँ, मैं 100 की स्पीड पे चला सकता हूँ। तो वो भी अति ब्रेवरी भी रेस बन जाती है। वो हमारे लिए भी खतरनाक है और दूसरों के लिए भी खतरनाक हो जाती है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये वर्च्यू नहीं है। वर्च्यू मतलब मिडल पाथ। आप मध्यम मार्ग पर रहें, बैलेंस में रहें। वो गुण जो बैलेंस हो, न बहुत कम हो और न बहुत ज्यादा। इसी तरीके से हम जैसे टेम्परेट मतलब शांत, जब आप बिल्कुल एकदम भी आपके अंदर शांति नहीं है तो आप क्या हो जाते हैं? अशांत। लेकिन बहुत ज्यादा शांत हो गए तो क्या हो जाएंगे? सन्यासी। कि भाई किसी से कोई मतलब ही नहीं है,
कोई कुछ भी करे, मुझे क्या मतलब, मुझे दीन दुनिया कोई से मतलब नहीं, मैं इतना शांत हूँ। तो ये भी एक विकार ही है। तो इसी तरीके से न हमें अति करनी है और ना हमें उस वर्चू को कम रखना है, बैलेंस में रखना है, तभी वो हमारे लिए वर्चू का काम करती है, वही तभी वो सद्गुण का रूप लेती है। तो लव इज द वर्च्यू ऑफ द हार्ट। प्यार जो है हमारे हृदय का वर्च्यू है। सिंसियरिटी इज द वर्च्यू ऑफ द माइंड। डिसीजन इज द वर्च्यू ऑफ विल। करेज इज द वर्च्यू ऑफ स्पिरिट। तो जब हम इन सद्गुणों को लेकर आते हैं तो क्या होता है, जैसे आप देख पाते हैं कि हृदय में, हृदय का गुण क्या है, प्यार है। तो वो हमें लेके आना है। प्यार जब लेके आएंगे तो हमें अपने आप ये महसूस होगा कि वाह, ये प्यार से सुंदर चीज तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो गुण वही होते हैं जो हमें अपलिफ्ट करें। ये नहीं कि हमें लगे कि ये ऐसा क्यों है। तो जब हम अपनी इच्छा का गुण लेकर आते हैं, इच्छा में जब गुण की वृद्धि होती, तो हम डिसीजन पावर हमारे अंदर आती है, बहुत अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। स्पिरिट का गुण क्या है, करेज, साहस। जब हम ये बहुत ही, ये मैंने जैसा मैं जानती हूँ कि बॉडी, सोल और स्पिरिट, ये तीन लेवल है। बॉडी कॉन्शियसनेस के बाद आती है हमारी सोल कॉन्शियसनेस, और सोल कॉन्शियसनेस के ऊपर भी है हमारी स्पिरिट कॉन्शियसनेस। तो स्पिरिट का जो गुण है वो करेज है। व्हेन सोल डोमिनेट्स बॉडी, तो जब हमारी आत्मा हमारे बॉडी को डोमिनेट्स करती है, हमारे व्यक्तिगत जीवन को डोमिनेट करती है, तो हमारे अंदर क्या आते हैं, पॉजिटिव वर्च्यू आते हैं। तब हमारे जो आत्मा के, जैसे हमने अभी समझा वर्च्यू ऑफ सोल, वो हमारे अंदर खुद पर खुद आते हैं। तो जब ये वर्च्यू हमारे अंदर डेवलप होते हैं, जब ये सद्गुण हमारे अंदर आते हैं, तो इसको भी बताया गया है कि हम देखें, हम अपने कल्पना में देखें इसको। और डेवलप करने का क्या तरीका है वो बताया गया, कि हम अपनी कल्पना में देखें कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे अंदर क्या विकार है, मेरे अंदर क्या बुराई है जिसे मुझे हटाना है, मिटाना है, रोकना है। और उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करे कि सही क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे कि एक ड्रंकर जब ड्रिंक लेता है और वो बोले कि आज से मैं ड्रिंक नहीं पीऊंगा, तो ये डेटर्मिनेशन, उसके अंदर जब वो डेटर्मिनेशन आएगा कि जस्ट, जैसे कि आज घर में कुछ है, शादी है, कोई पार्टी में गए, कि अरे भाई ठीक है तुम एक पैक पी लो। अगर वो उस एक पैक के लिए भी मना करे और उसके लिए भी वो डिटर्मिनेशन लेके आए कि छोड़ने का मतलब है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं, तभी वो एक बार पीड़ादायक होगा उसके लिए, कि एक बार उसके लिए वो छोड़ना बहुत पीड़ादायक हो सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद यही चीज उसको बहुत आनंद भी देने वाली है। क्यों? क्योंकि जब वो देखेगा कि मैं इसको छोड़ दिया, जब वो उसे छूट जाती है उसके दृढ़ संकल्प के द्वारा कि नहीं मुझे एक भी पैग नहीं लेना है, तब वो जब छूट जाएगी, उसके बाद का जो आनंद होगा जब वो उसे लेता है, जो वो जिस आनंद के लिए वो पीता था, उस आनंद से भी कहीं ज्यादा ये आनंद होगा कि मैं इसे छोड़ पाया, ये मुझसे छूट गई। तो वही डिटर्मिनेशन हमारे अंदर हमें लेकर आना है डेली। हमें आज हमारे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव वर्च्यू आ गए, हम आध्यात्मिकता में आ गए, हमारे अंदर सद्गुण डेवलप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें नित्य सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, खुद को जांचना है कि हाँ मेरे अंदर अभी भी तो कुछ बाकी नहीं है जिसे मुझे अपने आप से दूर करना है, अपने अंदर से हटाना है। तो ये डे टू डे लाइफ में हमें सेल्फ चेक करते रहना है।
मम्मी। इट्स ओके प्रीति जी, आप अरे हम इस पे हम तब तक हाँ। थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर मच डीप, है ना। थोड़ा सा बहुत हम बातचीत करते हुए भी चलें ओके ओके सर। कि और खासकर जिन लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करी होगी, है ना। देखिए, इस बुक को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ बोल्ड में दिया हुआ है और कुछ लाइट, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन की तरह दिया गया है। बोल्ड को डायरेक्ट समझने की हम कोशिश करें। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के डिस्कशन पे मैं फिर से आना चाहता हूं। क्या हमने समझा है? एक बार स्लाइड रोकिएगा। अ, कौन बताएंगे मुझे व्हाट इज कॉन्क्रीट एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? इस पर हमने पहले बात करी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से सवाल जवाब हो रहे हैं और थोड़ा सा जैसा कि हम उस बात को भी प्रॉपर फील नहीं कर पा रहे हैं। कोई बताएंगे मुझे व्हाट इज कॉन्क्रीट एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? खासकर जिन्होंने जो बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से कोई। अ, यहाँ पे अलर्ट हैं आप लोग? हैंड रेज कर सकते हैं या अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। शीतल जी हमारी रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं। शीतल जी, आप थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा और किन्हीं को स्ट्राइक पहले करने दीजिए, है ना। आप तो अच्छा बता देंगे, मुझे पता है आप काफी मेहनत करते हैं। और कोई है? लता जी, श्वेता, खुशबू, अलका जी। अलका जी, ए फॉर अलका। ए से स्टार्ट करते हैं, है ना। शुरू करो अंतराक्षरी लेके हैरी का नाम। बताइए व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्क्रीट? सर, जितना मुझे मालूम है कि कंक्रीट से भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हायर बात है। यस, वेरी ट्रू। हायर है, लेकिन थोड़ा सा और इलाबोरेट करें कि किस तरह से हायर है या किस तरह से वो। मतलब जैसे अगर मैं जहां तक समझती हूँ सर, जैसे हमने एक पेज पढ़ा और उसमें से सार तत्व जो हमने 2 लाइन में निकाला, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया उसका, कि क्या हमें उसमें से लेना है। और कंक्रीट जो मतलब पूरा पेज जो बता रखा था, जो उसके बारे में बता रखा था, विवरण था, जो विवेचन था, वो आई थिंक कंक्रीट। यस। कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में बात आ गई तो हो सकता है अपने आपको एब्स्ट्रैक्ट समझ में आ गया ना, आ गया। लेकिन अगर उसको आपको एक्सप्लेन करना है ना, तो आपको कॉन्क्रीट पे जाना पड़ता है। किसी बुक को समझना और किसी बुक को समझाना, इसमें अंतर होता है। समझना इज मोर इम्पोर्टेंट, और वो एब्स्ट्रैक्ट से आ जाएगा अगर हम एब्स्ट्रैक्ट को समझने लग गए हैं। कॉन्क्रीट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, वो बात समझनी है। और ये बात आसानी से समझ में नहीं आती। जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी उनको ये किताब डीप लगेगी। उनको ये लगेगी कि अरे, थियोसॉफी में ऐसा क्यों लिखते हैं। हम चाहते हैं कि हम हायर प्लेन पे जाएं, हम पराचेतना, हम हायर सेल्फ के लेवल पे जिए। लेकिन वहां का जो ढंग है, जो अंदाज है, वो सीखे नहीं। हम लोअर वर्ल्ड के ही सिस्टम को अगर फॉलो करते रहे, कंक्रीट को ही सिर्फ पकड़ें, कंक्रीट को ही सब समझें, तो फिर मामला जो है मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो चाहत है और हम जो चाह रहे हैं, उसमें अंतर नहीं हो रहा है, उसमें मैच नहीं बन रहा है। तो जब हम ये बुक पढ़ रहे हैं, जो बोल्ड वाला पोर्शन है, अगर वो आपको समझ में आ गया, तो ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसको पढ़ना या उसके ज्यादा डीप में जाना जरूरी नहीं है। ये बात देखनी है। इसमें से जो चैप्टर है, जो पेज है, पारा है, उसको दोबारा तिबारा भी पढ़ना पड़ सकता है। लेकिन हम जो बोल्ड वाला है उसको पकड़ लें एटलीस्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक्सप्लेनेशन है, वो लीड बीटर ने अपने हिसाब से, जब कॉन्क्रीट करने जाएंगे, जब एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे, तो डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर मैं कमेंट्री अगर लिखूं वॉइस ऑफ साइलेंस पे, दिस इज नॉट वॉइस ऑफ साइलेंस, दिस इज कमेंट्री ऑफ वॉइस ऑफ साइलेंस। जो नीरव नाद है वो प्रॉपर वॉइस ऑफ साइलेंस है, वो हिंदी में। वॉइस ऑफ साइलेंस पतली बुक भी है, कुछ लोगों के पास आ गई थी। तो अगर
हम अगर हम में से कोई अगर कमेंट्री लिखता है तो उसका एक्सप्लेनेशन अलग ढंग से होगा, हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो यहाँ पर बात कही जा रही है, हमें उस पॉइंट को, एसपीबी इज ए मिस्टिक, वो हायर से समझ रही है, प्रिंसिपल को समझ रही है, और उसने उस हिसाब से उस चीजों को लिखा है। लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग मिस्टेक कर रहे हैं, तो लीडबिटर्स ने एक्सप्लेन किया है। वाइसेस एंड वर्च्यूज, अभी जो डिस्कशन आया, एब्सेंस ऑफ निगेटिव क्वालिटी इज नॉट पॉजिटिव क्वालिटी, ये बात पकड़नी है। अगर मैं किसी का मर्डर नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा आदमी हो गया। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा आदमी हो गया। अगर मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, चीटिंग नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं मैं अच्छा आदमी हो गया। ये है कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं। तो बुराई का नहीं होना और अच्छाई होना के बीच में न्यूट्रल गियर है। और यहां पर जब हम पराचेतना, जब हम एब्स्ट्रैक्ट को समझने लग जाएं, तो हम ये प्लेन ही अलग हो जाता है। अगर आप हवा में उड़ना सीख जाएं तो आपको रेड लाइट का फिक्र नहीं करना है फिर, तो वो अलग अवस्था है ना? लेकिन उसकी उस वो अभी हम उस लेवल पे जाएंगे धीरे धीरे। श्वेता जी ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है, बोलिए। सर जैसे अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्टैक्ट का जैसे बात है, जैसे जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जब हमने राम को समझ लिया तो काम नहीं, लेकिन काम समझ के ही हम राम को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत मतलब लोग ऐसा समझ रहे हैं। राम को हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, हम काम में जी रहे हैं, हम लोअर प्लेन में, हम फिजिकल एस्ट्रल मेंटल में, हम आपरा जगत में जी रहे हैं। परा को जानने के लिए आप परा के थ्रू ही जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम हायर सेल्फ को डायरेक्ट समझ सकते हैं। जब हायर को हमने जान लिया हो, उसके बाद हम जब लोअर में इंटर करें और हायर का जाना हुआ है, तो हम लोअर में उलझते नहीं है, डूबते नहीं है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, हम कहीं से भी ऊपर उठ सकते हैं। ये बात समझने की है। हाँ, सत्वगुण से उठना आसान होता है, इसलिए बहुत सारे आध्यात्मिक परंपराएं ग्रेजुअली अपने भीतर पॉजिटिव क्वालिटीज, सात्विक क्वालिटीज को डेवलप करने पर फोकस करती है। लेकिन वही अपने आप में एंड गोल नहीं है, एंड फोकस नहीं है। आप शांत हैं, सिर्फ वो काफी नहीं है, आपको शून्य होना है। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ वो काफी नहीं है, आपको जगत का सत्य, आत्मा का सत्य, शाश्वतता का सत्य, वो बोलना है। तो आइए फिर से चलते हैं। थोड़ा सा चिंतन मनन हो गया, डिस्कशन हो गया। सिर्फ स्लाइड रहे तो मोनोटोनस हो जाता है दीप प्रीति जी, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत बातचीत करना चाहिए। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। चलिए। हाँ, तो जैसा कि अभी आप बोल रहे थे सर, वैसा ही इसमें आगे आ रहा है कि आर्य संघा जो बहुत ही एक्सट्रीम टर्म में सफरिंग को एक्सप्रेस किए हैं, ताकि जो भी इस पाथ पे चले, उन वो इन कष्टों को पहले से ही रेडी रहे फेस करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि इसमें इस उस तरीके की, उस एक्सट्रीम लेवल की सफरिंग रहेगी रहेगी, लेकिन वो इस तरीके से बताया गया है इस आर्य संघा में कि जैसे कई सारी मॉडलिटी है हमारी, तो किसी में किसी चीज को इम्पोर्टेंस दी गई है कि नहीं भाई, आप सतोगुण से ही ऊपर आ सकते हैं, आप रजोगुण से नहीं आ सकते या तमोगुण से। तो आपके अंदर ये पहले सतोगुण आपको डेवलप करना होगा, तभी आप इस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी तरीके से आर्य संघा में भी इन्होंने बताया कि आपके अंदर जो भी विकार हैं उसको जब आप पूरी तरीके से एंड कर दे, तभी आप इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो और इसमें ये भी बताया कि क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि जब पहले से ही हमारे माइंड में ये बात बैठ जाए कि नहीं भाई, इसमें सफरिंग तो है, ये एक्सेप्टेंस आ जाए,
और उसके बाद हम इस मार्ग पर चलते हैं, और कोई भी परेशानी अगर आती है तो वो क्या एक्सट्रीम टर्म हमने, तो और हमारे पास वो सफरिंग कम नहीं आ रही है, तो उसे करने के लिए एकदम हमारे एक्सेप्टेंस में रहती है, हम उसे आराम से फेस कर पाते हैं, और अपने वर्च्यू से, अपने सद्गुणों से उसका अंत भी कर पाते हैं। तो वैसे ही इसमें बहुत ही सुंदर ये गीता की पंक्तियां ली गई है यहाँ पर कि जब भले ही तुम वही हो सभी पापियों में सबसे पापी, फिर भी तू ज्ञान के बेड़े से सभी पापों को पार कर जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भले ही हमने कितने भी पाप किए हो, कई लोग सोचते हैं कि मैंने तो इतना कुछ गलत किया है, मैंने इतना बुरा किया है, तो मैं कैसे इस बात पर चल सकता हूँ, मैं कैसे इस बात पर आगे बढ़ सकता हूँ, मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ। तो वही बात यहाँ बोला जा रहा है कि अगर हम वो ज्ञान ले लें तो इस ज्ञान में वे सभी पाप धुल जाएंगे, सभी पाप नेग्लिफाई हो जाएंगे, और हम इस रास्ते पर चल पाएंगे। तो श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि भी भस्म कर देती है सभी कर्मों को। तो जो जैसे कोई ईंधन को जब अग्नि भस्म करती है, उसी तरीके से हमारे जो भी बुरे कर्म है चाहे, लेकिन वो ज्ञान की अग्नि में खुद पे खुद भस्म हो जाएंगे। तो हे प्रिय, दुख के मार्ग पर चलो। तुम इस मार्ग पर, भले ही तुम्हें लग रहा है कि ये दुख का मार्ग है, फिर भी तुम्हें चलना है। हर कोई इस मार्ग पर चल सकता है। तो बाय गेटिंग rid of vices, student could be allowed to pass on to later step of path। तो जैसा कि आर्य सगा में ये है कि जब तक आप वाइसेज को पूरी तरीके से वो नहीं छूटता आपसे, तब तक आप आगे बाद के चरम पे आप नहीं जा सकते, इस बात पर अलाउड नहीं है आप इस पे आगे बढ़ने के लिए। तो इन बोलते हैं कि वाइसेज छोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, इन विकारों से छुटकारा पाने के लिए हमें करना क्या होगा। तो उसी में इन्होंने बताया है कि आसन आसन करें, अपने श्वास, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना है, ध्यान करना है। तो इन सभी के द्वारा, इन सभी क्रियाओं के द्वारा हम वाइसेज को, अपनी अंतर की बुराई को हम बाहर कर सकते हैं। तो इसका भी रीजन इन्होंने बताया है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि पहले आपको वाइसेज को दूर करना है, पहले आपको अपने विकारों को दूर करना है। क्योंकि जब इन सारी चीजों को हम अपने लाइफ में लेकर आते हैं, ध्यान को, आ, श्वास के साथ हम जब जुड़ते हैं, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण जब हमको आता है, तो हमारी जो इच्छा और हमारे विचार की जो शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब वो शक्तियां, देखिए शक्तियां होती है बुरे के लिए भी और अच्छे के लिए भी। तो अगर कोई भी एक बुराई है तो उसको भी अगर ऊर्जा मिलेगी तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि वो खुद को भी नुकसान करेगी और दूसरों को भी नुकसान करेगी। तो वही बोल रहे हैं कि इस रास्ते में, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आध्यात्मिकता में जब हम आते हैं, हम वो जान जाते हैं, हम जाग जाते हैं। अभी क्या है कि नॉर्मली क्या है, हम सो रहे हैं, हम जागे ही नहीं हैं। तो जब हम इस आध्यात्मिकता के मार्ग पर आते हैं, तब हमारा जागरण होता है। तो ये जब जागरण होता है, तब हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, हमारे विचार हैं, वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और वो पावरफुल जब हो जाते हैं, तो हमारे अंदर की कोई भी एक विकार को भी अगर हम छोड़ दें, और इसमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो है स्पिरिचुअल ईगो, जिसमें इसमें कहा गया है वॉइस ऑफ प्राइड। तो इस वॉइस ऑफ प्राइड को हम लोग स्पिरिचुअल ईगो कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल ईगो बहुत चुपके से हमारे अंदर आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि अरे मैं तो बहुत कुछ जान गई अब, मैं तो, हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि मैं तो और लोगों से बहुत ज्यादा जानती हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं तो इस यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। तो जो ये
स्पिरिचुअल ईगो अगर आ जाए तो हम वापस इस रास्ते में वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो इसे हमें आने नहीं देना है। तो इसी के लिए बहुत सुंदर ये पंक्तियां मास्टर ऑफ द पाथ बुक से ली गई हैं। इसमें विस्तार में बताया गया है कि अपनी इच्छाओं को मार डालो लानू, अपनी बुराइयों को नपुंसक बनाओ, जब पवित्र यात्रा पर कदम उठाया जाए। किल द डिजायर्स लानू, मेक द वाइसेज इंपॉर्टेंट, ere the first step is taken on the solemn journey. Strangle thy sins and make them dumb forever before those lift one foot to mount the ladder. तो इससे पहले कि तुम सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक पैर उठाओ, अपने पापों का गला घोट दो, उन्हें हमेशा के लिए गूंगा बना दो। Silence thy thoughts and fix thy whole attention on thy master, whom yet thou dost not see, but whom thou feelest. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने विचारों को शांत करें और अपना पूरा ध्यान अपने स्वामी पर केंद्रित करें। तो स्वामी यहाँ पर कौन है? हमारी सांसें, जिसे आप अभी तक नहीं देखते हैं पर महसूस करते हैं। हम श्वासों को देख नहीं पाते पर हम महसूस तो कर पाते हैं। तो अगर हम अपने श्वासों पे अपना ध्यान केंद्रित कर लें तो विचार भी शांत हो जाएंगे। एक बार में हमारे साथ एक ही चीज रह सकती है, या तो हम श्वासों को देख पाएंगे या हमारे माइंड में विचार आएंगे। तो मर्ज इनटू वन सेंस थाई सेंसेस इफ द वुड set be secure against the foe। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि तुम शत्रु से सुरक्षित रहना चाहते हो तो अपनी इंद्रियों को एक इंद्रिय में विलीन कर लो। तो ये जो हमारे जो 5 सेंसेज की बात हो रही है कि जो ये हमारे 5 फिजिकल सेंसेज है वो हमारा एक सेंस में विलीन हो जाए। तो वो एक सेंस क्या है? वो छठा सेंस, जो छठी इंद्रिय है वो हमारे उसमें ये पांचों सेंस जब समा जाए तो तुम सुरक्षित हो जाओगे शत्रु से। This by that sense alone which lies concealed within the hollow of the brain। तो जो आपके मस्तिष्क के खोखले में छुपी हुई, तो ये 6 सेंस की जो बात हो रही है वो हमारे ही मस्तिष्क के एक खोखले भाग में है, वो सभी के अंदर है। ये जो 6 सेंस क्या है? इंट्यूशन। और ये पावर सबके पास है, ये इंट्यूशन की पावर हर के ब्रेन में है। That the step path which leadeth to the thy master may be disclosed before thy soul's demise। ताकि आपके गुरु तक जाने वाला कठिन मार्ग आत्मा की धुंधली आंखों के सामने प्रकट हो जाए। तो जब हम इंट्यूशन के साथ हम कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, उसके साथ एक कनेक्ट होते हैं, तब क्या होता है? आत्मा की जो मार्ग है, ये जो मार्ग है, ये जो पाथ है, वो पूरा क्लियर हमें दिखने लग जाता है, ये धुंधली आंखों से भी। और इस मार्ग पे हम बहुत, जब हमें आगे का दिखता है तो बहुत हम आनंद के साथ और बहुत आसानी से आगे बढ़ते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 6 सेंस है, जनरली लोग इसे यूज ही नहीं करते। तो जब इसे यूज नहीं करते तो क्या होता है? तो इस इंट्यूशन को जब हम नहीं यूज करते तो हम हमेशा क्या जजमेंट्स में रहते हैं। इस फिजिकल सेंसेस के साथ हम हमेशा हर चीजों को लेकर जजमेंट में रहते हैं कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे नहीं पसंद है। लेकिन जो सच्चे
शिष्य हैं जिन्हें इस मार्ग पे, जिस आध्यात्मिकता के मार्ग पर जिन्हें जाना है, वो ये देखते हैं कि मेरे आत्मा के लिए क्या उपयोगी है, वो उसको रीवैल्यू करते हैं और फिर अपने इंट्यूशन के साथ जब जुड़ते हैं तो वो उस परसेप्शन के भी परे की चीज, बियॉन्ड परसेप्शन को भी वो देख पाते हैं। उसको वो भी जो बियॉन्ड परसेप्शन है, जो इस फिजिकल सेंसेस से हम नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते, वो सारी चीजों को भी हम सब लेने लग जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, इससे हमारा क्लेयरवायंस, पायरोकाइनेसिस, साइकोकाइनेसिस, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, ऑरा रीडिंग, प्रीकॉग्निशन, ये सारे पावर्स हमारे अंदर आते हैं जब हम अपने सिक्स सेंस से जुड़ते हैं। तो पूर्व बोध, जिसको हम बोलते हैं ना, पूर्व बोध, मानसिक क्षमता, मतलब कुछ भी, एक आग को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे अंदर वो पावर है। तो जब हम इस सिक्स सेंस से कनेक्ट होंगे तो ये पावर हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और हर के अंदर है ये। और इसी में ये बताया गया है कि ये जो हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि हमारे फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच की कड़ी है, और उसी के थोड़ा आगे पीनियल ग्लैंड है, जिसको आई ऑफ गॉड, और जिसे हम जनरली थर्ड आई के नाम से जानते हैं, कि ये जो थर्ड आई है उसी को हम बोलते हैं कि ये पीनियल ग्लैंड। और ये पीनियल ग्लैंड क्या करती है, एक भी बुराई हमारे अंदर, एक भी वाइसेज हमारे अंदर होती है तो वो हमें वापिस नीचे लेके आने का काम करती है, हमें नीचे गिरा देने का काम करती है। तो इसमें बताया गया है, अगर आप पास्ट का कोई भी एक थॉट के साथ उलझ जाए, जनरली हमारी क्या आदत होती है कि हम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में, प्रेजेंट मोमेंट में हम नहीं होते हैं। तो वही बताया गया है कि अगर हम पास्ट का एक भी थॉट से हम स्टक हो जाते हैं, अगर एक बार भी हम फिर से सोचते हैं, तो वापस से वो जो एक विचार है हमें उस रास्ते के शुरुआत पर ले आता है, और हमें फिर से वो रास्ता तय करना होता है, फिर से हमें शुरू से उस रास्ते पर जाना होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, वो ये करती है कि हमें थोड़ा सा भी हमारे अंदर बुराई का एक भी झलक उसको मिलता है तो वो उसको और भी बढ़ा देती है और हमें खींच कर नीचे गिरा देती है। तो इसीलिए बोलते हैं हमेशा कि बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहें, इस प्रेजेंट मोमेंट को जिए, इसका आनंद लें, यही जीवन है। और इस मार्ग पर जाने का, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल अपने गोल पर फोकस करें, जो इस मार्ग पे चलते जा रहे हैं और इसका आनंद लेते हुए चलें। तो ये कैसे संभव है, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। तो इसी में ये बताते हैं कि ये जर्नी, ये सोल की जर्नी है, कई हजारों सैकड़ों जन्मों की ये जर्नी है। ऐसा नहीं है कि एक ही जन्म में आप ये पूरा रास्ता तय कर लें। तो ये जैसा कि हम लोग सोल आत्मा की यात्रा बुक में भी बताया गया है हमारी सोल जर्नी को, कि ये कई जन्मों की यात्रा है, और इसमें हमारी सोल का जो इवोल्यूशन होता है, जैसे हमारी शुरुआत में सोल इन्फेंट होती है, फिर बेबी सोल, फिर यंग सोल, फिर मैच्योर, फिर ओल्ड सोल। जब ओल्ड सोल होती है तभी वो इस मार्ग पर आगे बढ़ने को तैयार होती है। तो बहुत ही सुंदर ये पंक्तियां, कि द सोल जर्नी इज नॉट नॉट अ स्ट्रेट पाथ, इट्स अ साइकिल, लाइफ आफ्टर लाइफ। तो ये एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, ये बिल्कुल एक साइकिल है। और एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म और इवॉल्व हुए, दूसरे जन्म में और इवॉल्व हुए, इस तरीके से हम जन्म लेते जाते हैं और इवॉल्व होते जाते हैं, टू ग्रो फ्रॉम सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग डीपर।
स्पिरिचुअल ट्रूथ। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल ट्रूथ को जानते समझते जाते हैं, वैसे वैसे हम इवॉल्व होते जाते हैं, इस आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यही है ये पाथ पे आगे बढ़ने का मतलब। When one think only of the goal, that journey is very। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि कई लोग का फोकस कहाँ होता है कि हमें पहुंचना कहाँ है, हमारा गोल क्या है। तो जब हम केवल गोल को ही देखेंगे तब हमारी ये जर्नी बहुत अनइंटरेस्टिंग हो जाएगी, बहुत बोरिंग हो जाएगी। लेकिन जब हम ये समझे कि ठीक है, हमारा गोल तो है ही है वो, लेकिन जो हम इस जर्नी को, जैसे हम इस जीवन को जी रहे हैं, हमारा गोल है कि हमें निर्वाण पाना है, हमें मोक्ष पाना, हमें मुक्ति पानी है। तो क्या हम इस मोमेंट को जीना छोड़ दें? क्या इस मोमेंट में जो जॉय है, जो पीस है, जो ब्लिस है, उसको हम लेना छोड़ दें? तो फिर ये जर्नी हमारे लिए वेरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये जर्नी हमारे लिए कठिन भी हमें लगेगी कि बहुत मुश्किल है, अपने गोल तक पहुंचना इतना आसान नहीं। लेकिन अगर हम गोल पे केवल फोकस ना करके इस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, ये पूरा का पूरा पाथ क्या है हमारे हार्ट और माइंड के लिए, पूरा इंटरेस्टिंग पाथ है कि अरे इसमें पेन भी आ रहा है तो इसमें मजा है, कुछ उसको भी देखें कि हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी तो हमें कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं। जब हम ऐसे देखना देखना शुरू करते हैं, जब हम ऐसे जीना शुरू करते हैं, तो ये पाथ हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, अब पूरा जॉय से भर जाता है। और ठीक इसी तरह तरीके से फ्रेंड्स, मेडिटेशन में कुछ पीपल के लिए क्या होता है कि मेडिटेशन बहुत उनको बोरिंग लगता है, बहुत वेरी लगता है कि नहीं, आंखें बंद करके बैठना भाई आसान नहीं है। और कुछ लोग जो हैं इसमें क्या लालच में आते हैं कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मैं मेडिटेट करूंगी तो उनका फोकस कहाँ है? इस गोल पे कि मेरे को हेल्थ को पाना है इसीलिए मैं मेडिटेट करूं। लेकिन जो लोग ये सोच कर आते हैं कि भाई मुझे तो मेडिटेट करना है और इससे मैं दूसरों को भी हेल्प कर रही हूँ, मैं इसको इसीलिए करती हूँ कि इससे दूसरों को भी मैं हेल्प कर पाऊं, इस इंटेंशन के साथ अगर वो मेडिटेट करते हैं, इसमें इस यात्रा में चलते हैं, इस तब उनके लिए ये बहुत ही आसान होता है, बहुत आनंददायक जर्नी होती है। उनके लिए मेडिटेशन बहुत प्लीज से भरी एक प्रक्रिया होती है। तो वही देखना है कि इसमें हमें टाइम टू टाइम अपने अंदर सेल्फ एग्जामिनेशन और सेल्फ ट्रेनिंग को भी लेकर आना जरूरी है कि जिनको अगर ये वेरी लग रहा है, जिनको ये बोरिंग लग रहा है, तो मैं किस लिए इसको कर रही हूँ, मेरा फोकस कहाँ पर है? क्या मैं केवल गोल के लिए देख रही हूँ कि मुझे इससे हेल्थ मिल जाए, मेरा जीवन सुंदर हो जाए, मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो, मैं इसीलिए ध्यान करूं? या ध्यान मुझे इसलिए करना है कि जब मेरी चेतना का विकास होगा तो पूरी इस पृथ्वी की चेतना का विकास होगा। इस इंटेंशन के साथ अगर हम ध्यान करते हैं, जब हमारे मन में जब ये भाव होता है कि मैं जन कल्याण के लिए ध्यान कर रही हूँ, तो यह अपने से ऊपर उठकर जब हम औरों के लिए सोचते हैं, तब ये ध्यान की यात्रा बहुत आनंददायक हो जाती है। तो मैडम वलातस्की ने अपने एक बुक में कहा है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, कि प्योरिटी ऑफ माइंड इज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन प्योरिटी ऑफ बॉडी। तो फ्रेंड्स, केवल हम शरीर को ऊपर से शुद्ध कर ले, बहुत साफ सफाई कर लिया कि भाई मैं बहुत अच्छा से अपने शरीर को क्लीन कर ली, लेकिन हमारा मन अगर प्योर नहीं है तो वो शरीर की केवल स्वच्छता का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो ज्यादा महत्व किसका है? तो हमारा मन शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारी सोच शुद्ध हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन एक्ट में बी परफॉर्म टू विच लिटिल
or no attention is paid, and it is of contemplatively small importance. तो अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पे अटेंशन नहीं पेड की जा रही है, तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता. बट if thought of dwelt on in the mind, the effect is 1,000 times greater. The thought must be kept here. जैसे कुछ होता है ना कि हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि अरे ये विचार कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमारे माइंड में है, लेकिन वही विचार का प्रभाव 1,000 गुना बढ़ जाता है जब हम उसको शुद्ध कर लेते हैं. तो उस पे अगर हम एक शुद्ध विचार लेकर आते हैं तो उसका महत्व अब खुद पर खुद 1,000 गुना उसका प्रभाव बढ़ जाता है. तो यहाँ पर क्लोनिल ऑलकट के बारे में, हाँ, ऑलकट के बारे में एक स्टोरी है. उन्होंने एक स्टोरी में बताया है कि धूम्रपान, कि हमें अपने जीवन में बहुत उच्च तर जाना है, बहुत उच्च जीवन जीना है, तो हमें धूम्रपान छोड़ना ही होगा. तो यहाँ पे उन्होंने कॉलोनिल, ये क्या है, लीड बिटर ने इस एग्जाम्पल को कोट किया है हाँ, कि ये जो अभी डिस्कशन चल रहा है हम्म, उसको प्रॉपर समझाने के लिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ विल एंड प्योरिटी. एक पर्सन आया, कर्नल ऑलकॉट से पूछा कि मैं स्मोकिंग क्या मुझे छोड़ना होगा. कर्नल हाँ, ने जवाब दिया, अगर तुम स्मोकिंग छोड़ सकते हो तो ये मैटर नहीं करता, और अगर तुम नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें छोड़ना ही चाहिए. ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है. अगर तुम छोड़ नहीं सकते तुम्हें छोड़ना ही चाहिए, मतलब अपने विल पावर को विकसित करो. विल पावर से तुम्हें ये बात समझ में आए कि हाँ, इट इज ए हैबिट, इट कैन बी चेंज्ड. When you realize that it is a habit, it can be changed, it is not of much significance. Openly, clearly, ये कहीं नहीं बोला जाता, ना पीएसएसएम में, ना थियोसॉफी में, ना ओशो में, that you have to stop smoking. हाँ, ये बात जब समझ में आ जाए that it is injuring your lung, then obviously you will not. लीड बीटर का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर कि यू आर पॉल्यूटिंग अदर्स लंग, आप स्मोक कर रहे हो तो आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, इसलिए इट इज नॉट ए गुड, इट इज ए वेरी बैड. बट दैट इज अनदर पॉइंट. जिस पॉइंट की जिस जो कंसेप्ट बताने के लिए एग्जांपल यहाँ पे लाया गया है, दैट इज प्योरिटी एंड विल, द कंसेप्ट ऑफ विल. प्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है विल को विकसित करना, जो कि छठा प्लेन है, आत्मिक प्लेन, इंट्यूशन के ऊपर का प्लेन. और विल जो है यहाँ पे हम कोई एक्सरसाइज करके बना नहीं सकते. व्हेन द हायर, द पराचेतना स्टार्टेड अनफोल्डिंग, वी जस्ट नो, वी जस्ट फील. और इसके लिए वो कहानी अच्छी है हनुमान और जामवंत की. सीता मैया को ढूंढने के लिए साउथ में गए, दक्षिण दिशा में समुद्र आ गया, अब क्या करें. तब जामवंत ने हनुमान को याद दिलाया कि तुम कर सकते हो, तुम उड़ सकते हो. जामवंत ने बोला और हनुमान को बस याद आ गया. क्या उस समय हनुमान ने कोई ट्रेनिंग ली? नहीं, जस्ट उनको याद आ गया. वैसे ही मेडिटेशन में आगे बढ़ते बढ़ते जस्ट यू विल नो दैट यू आर इनफाइनाइट, यू आर इटर्नल, यू आर निर्गुण. नथिंग कैन मेक यू इम्प्योर, नथिंग कैन टच यू. और फिर जब समझ में बात आ गई, यू विल लिव योर प्योर लाइफ, पायस लाइफ. प्योरिटी इन इट्स ओन इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव. हमने ये जो सोच रखा है, जो बहुत जहां पे पराचेतना को समझा जाता है, थियोसॉफी में समझा जाता है, पीएसएसएम में समझा जाता है, तो यहाँ पे नियमों को मानना
जरूरी नहीं रखा गया है कि आपको स्मोकिंग छोड़ना ही है, आपको ये करना ही है। अपनी समझ बढ़ाइए। ओशो ने भी क्या कहा? ओशो ने, जो तुम होश में कर सकते हो वो पुण्य है, और जो बेहोशी में हो रहा है वो पाप है। बेहोशी में हम खाना भी खा रहे हैं, बेहोशी में हम मोबाइल चला रहे हैं। आज सुबह से कितनी बार आपने मोबाइल टच किया, आपको होश है? पूछिएगा अपने आप से। यहाँ पे मैं आपको जवाब नहीं देना है। हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। बेहोशी में ही पाप होते हैं। होश में कभी कोई गड़बड़ करता नहीं है। बस होश बढ़ाने की जरूरत है। पाप और पुण्य के डिस्कशन छोटे पड़ जाते हैं। और प्योरिटी का जो यहाँ पे डिस्कशन आ रहा है, आपको आपके और स्लाइड्स हैं क्या? हाँ सर। आप कर लीजिए। ये स्लाइड हो गया, इसमें कर दिया, अगले स्लाइड पे चलिए चलिए चलिए। हाँ। As to the effect of a thought of a quality belonging to the past, Madam Blavatsky also said the student must guard his thoughts. तो यहाँ पर जो पास्ट से बिलोंग करते हैं, उस थॉट की क्वालिटी से इफेक्ट को बताया है मैडम ब्लावत्स्की ने, कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका प्रभाव क्या होता है। वो कि अगर आप कोई भी इस मार्ग पे जब चल रहा है तो अपने थॉट को जरूर गार्ड करें। 5 मिनट का थॉट में अनडू द वर्क ऑफ 5 इयर्स। तो 5 मिनट में आपने सोचा, वो थॉट 5 साल के कार्यों को, 5 मिनट का विचार 5 वर्षों के काम पर पानी फेर सकता है। पर ये कहा जाता है, एन अनवर्दी थॉट में ड्रिफ्ट इनटू माइंड, बट इफ इट इज नॉट ड्वेल्ट अपॉन, इनकरेज्ड एंड स्ट्रेंथेंड, लिटिल हार्म इज डन। तो अगर कोई भी एक अनवर्दी विचार भी है, एक कोई काम का विचार नहीं भी है आपके दिमाग में है, लेकिन उसको इनकरेज नहीं किया जा रहा है, उसको आप नहीं कुछ उसकी परवाह कर रहे हैं, उसको नहीं देख रहे, उसको ऊर्जा नहीं दी जा रही है, तो वो कम नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप एक काम के विचार को भी ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा उस पर ऊर्जा डाल रहे हैं, ज्यादा उसको इनकरेज कर रहे हैं, तो उसके बजाय है कि आप जो काम का नहीं है, अगर आप वो भी उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कि एक जानबूझकर अपने माइंड में लेकर आया गया कोई भी विचार, एक अच्छा विचार भी आपको वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो मच में बी लर्न बाय द इंटेलिजेंट। जो पीछे के स्लाइड में एंड जो विलिंग। आया है, दैट 5 मिनट ऑफ कॉन्टम्पलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके पास बुक है इसको आप हाईलाइट करके रख लीजिए। ये तो इसका जेम है इस चैप्टर का। हम्म। अगर आपने चिंतन करना सीख लिया तो 5 मिनट का चिंतन आपके 5 जन्मों को, 5 साल को कम कर सकता है। डोंट रश इन लाइफ। भाग दौड़ से जीवन ना जिए। ज्यादा काम करने की, मल्टीटास्किंग करके ज्यादा चीजें करने की कोशिश ना करें। पीछे स्लाइड में वो पॉइंट आया है, लगा, पीछे स्लाइड कीजिएगा। हाँ, एक सेकंड। जिनके पास बुक है इसको हाईलाइट कर लीजिए। 5 मिनट ऑफ थॉट्स, 5 मिनट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन मे अनडू द वर्क ऑफ 5 इयर्स। चिंतन करना हम सीखें। वेन एवर इन डाउट, चिंतन करें। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है ना। हमें चिंतन करना सीखना है। चीजें छूटते जाएंगी। जो लोअर इमोशंस हैं, जो हमारे वाइसेस हैं, वो छूट जाएंगे। जिन बुक में जहां पे आया है उसको हाईलाइट कर लीजिए।
और इस पे चिंतन मन कीजिएगा क्यों ऐसा कहा गया है ना। हम इस पे दोबारा भी आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म तो मच मे बी लर्न बाय द इंटेलिजेंट एंड विलिंग पीपल पीपल विदाउट बिटर एक्सपीरियंसेस। तो बिना बिटर एक्सपीरियंसेस के, मतलब बिना कड़वे अनुभव के, जो एक विलिंग पुपिल है, जो शिष्य है, वो वो इच्छा है उसके अंदर, वो तत्परता है सीखने की, मतलब उसके लाइफ में जो वो सीखना चाहता है, बिना बिटर एक्सपीरियंस के भी वो सीख सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर से बताया गया है कि बिना, जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एक आग को बिना छुए भी, आग में बिना हाथ दिए भी जान सकते हैं कि वो गर्म है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब तक आपकी लाइफ में आप कुछ कड़वे एक्सपीरियंसेस लेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बिना कुछ बिटर एक्सपीरियंस के भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। द रोज मस्ट री बिकम द बर्ड born of its parent sting before the parasite has eaten through its heart and drunk its life से। तो गुलाब को अपने मूल तने से पैदा हुई कली फिर से बनना होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि जैसे अब हम एक युवक हैं, लेकिन हमें एक कली की जब बात कही जा रही है, मतलब कि हमें वापस से अपने बचपन के जैसा हो जाना है, हमें वो बच्चा हो जाना है, हमारे मन को वो बचपन में लेकर जाना, बिल्कुल बच्चे का मन जैसा होता है वैसा मन हमें फिर से बन जाना है। आ, सुनहरा पेड़, द गोल्डन ट्री पुट्स फोर्थ इट्स जेवल बर्ड बिफोर इट्स ट्रंक इज विथर्ड बाय द स्टॉर्म। जैसे तूफान के से सुनहरा पेड़ जो है तूफान से अपने तने के सूखने के पहले ही अपनी रतन कलियों को उगल देता है। तो हमारे वाइसेज हमारे सद्गुणों पे हावी हो जाए उसके पहले ही हम अगर उस स्टेट में चले जाएं, तो उस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, बिल्कुल समभाव और कुछ भी नहीं। तो उस भाव में हमें आना है। द पुपिल मस्ट रिगेन द चाइल्ड स्टेट ही हैज लॉस्ट एट द फर्स्ट साउंड कैन फॉल अपन हिज ईयर। जब पहली ध्वनि उसके कान में पड़े तो छात्र को अपनी खोई हुई बाल अवस्था को पुनः प्राप्त करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि इस मार्ग पे हम बिल्कुल आगे तक और बिल्कुल आसानी से पहुंचे, तो हमें अपने बाल अवस्था बिल्कुल वल्नरेबल हो जाना है। तो सर एडविन अर्नोल्ड स्पीक ऑफ मारा, यहाँ पे मारा के बारे में बात की है सर एडविन अर्नोल्ड ने, आ, कि मारा जो एक, कह सकते हैं कि एक मायावी राक्षस के जैसे, जिन्होंने आ, भगवान बुद्ध पे, गौतम बुद्ध पे जो भी इन्होंने जो ज्ञान दिया उसको उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये साबित कर दे कि वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है, ये सही ज्ञान नहीं है। उनको बहुत वो नीचे लाने की कोशिश की। तो वहां यहाँ पे मैडम ब्लास्की कहती हैं कि मारा इज ऑल्सो द अनकॉन्शियस स्पीकनर ऑफ द बर्थ ऑफ द स्पिरिचुअल। तो जब इसका जैसे हुआ कि आध्यात्मिकता का जन्म, जैसे आध्यात्मिकता का जन्म का अचेतन त्वरक भी है। मारा जो है इस तरीके के, जो यहाँ पे कोई एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसको एज अ ह्यूमन बीइंग इन्होंने लिया है, बट यहाँ पे मारा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। मारा हमारे अंदर के वो विकार हैं जो हमारे ही अंदर स्थित हैं। ये विकार, जो ये बुराइयां जिसको हम ये बुराइयां कर रहे हैं, ये बुराइयां अगर नहीं होंगी तो हम अच्छाई को कैसे समझ पाएंगे। जैसे आज रावण नहीं होता
तो राम की जय जयकार होती। अगर रावण भी बहुत ज्ञानी था और उसने भी बहुत ध्यान किया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो जो विकार थे, तो वही विकारों को हम एक तरीके से समझ सकते हैं रावण के जैसे, कि ये जो रावण नहीं होता तो राम को कौन पूजता। तो वही बात है, अगर ये मारा नहीं होती तो ये गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है वो और भी एक शिष्य को आगे बढ़ने में मदद नहीं करता। तो यहाँ पर एक स्टोरी बहुत सुंदर है कि मारा गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य को कुछ ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे वो अवेकन होता है, वो इनलाइटनमेंट के फर्स्ट स्टेज को पार करता है। तो जब गौतम बुद्ध उसके दरवाजे से भिक्षा लेकर चले जाते हैं, तो वो मारा वहां गौतम बुद्ध का ही रूप लेकर उसके सामने प्रकट होती है और कहती है कि मैंने जो अभी जो ज्ञान दिया तुम्हें, मेरा टंग स्लिप हो गया, मैंने उसमें कुछ गलतियां कर दी। जो भी मैंने कहा कि बिल्कुल एम्प्टी हो जाना, बिल्कुल कोई नहीं, सोल का कोई भान ही नहीं होना, यही है अवेकनिंग, यही है अवेकन होने की अवस्था। इसका एक्सपीरियंस जो है वो हमारा है कि हम बिल्कुल एम्प्टी हो जाएं। तो ये जो मैंने कहा ये परमानेंट नहीं है, ये पूरा सच नहीं है जो मैंने अभी कहा। तब उस शिष्य ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि मन में सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गौतम बुद्ध के मुंह से जो निकली वाणी है कभी असत्य हो, क्योंकि वो बहुत नाप तौल के बोलते हैं। तभी उस शिष्य ने उस मारा को पहचान लिया और कहा कि तुम हो ही नहीं सकते हो गौतम बुद्ध, तुम जरूर और कोई हो। तब मारा एकदम आश्चर्यचकित कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसी समय उसके अंदर एक प्रेम और करुणा की समान शक्ति होती है। ये जो मारा जो ये विकार होते हैं ना, जैसे ही उसे पता चलता है कि मैं अब प्रत्यक्ष हो गया, मैं सबके सामने आ गया, वैसे ही वो सरेंडर भी हो जाते हैं, वो अपने आप वहां विलीन हो जाते हैं। जैसे ही उसको हम पहचान ले कि हाँ मेरे अंदर ये विकार है, तो वो खुद पर खुद गायब हो जाएंगे। बस हमें पहचानना है और कुछ नहीं करना। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है कि जब हम जान लें कि हमारे अंदर ये जो विकार हैं ये हमें शक्ति देते हैं, ये हमें और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। तो मारा मारा आध्यात्मिक के जन्म का अचेतन त्वरक भी है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अचेतना में ही सही, अनकॉन्शियसली ही सही, वो हमें एक किक दे रहे हैं, एक पुश दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो। जिस चीज से हमें रोका जाता है हम और ज्यादा करते हैं ना, तो ठीक वही काम ये मारा कर रहा है। तो यस फ्रेंड्स, अब आगे कि जैसा कि हम लोगों ने उसमें भी समझा कि हम अपने बचपन के इनोसेंस को जब हमारे स्पिरिचुअल पाथ पर, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो रियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है कब आएगी, जब हम अपने बचपन के इनोसेंस में चले जाएं, बिल्कुल वो निर्दोष भाव वल्नरेबल हो जाएं। तो प्रोग्रेस इज द डेवलपमेंट ऑफ ईगो सोन इन द पर्सनैलिटी अपीयर्स एज अ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। तो ये जो प्रोग्रेस है, ये जो उन्नति है, जो ईगो का डेवलपमेंट है, अगर पर्सनल लेवल पर है, अगर आप खुद के लिए है तो वो प्रगति है। लेकिन जब पर्सनालिटी में ये दिखने लग जाए, जब ये पर्सनालिटी में ईगो डेवलप करे, तो ये चरित्र का स्ट्रेंथ बन जाती है, एक चरित्र को एक ताकत देती है। फिर हम केवल अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए करते हैं, हम दूसरों के लिए जीते हैं, हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। तो इन द थ्री स्टेजेस ऑफ रिलेशन ऑफ pupil or to his master, it is the third and highest.
that contain the idea of childhood, for he is first a probationary pupil, then an accepted one, and third son of the master. तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी सांसें, ये सांसें ही हमारी गुरु है। तो जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, हम सांसों को अपनाते हैं, हम सांसों के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, हमें स्वीकार भाव आता है इन सांसों के लिए, अपने गुरु के लिए। तब हम एक स्वीकृत छात्र होते हैं। फिर जब हम इस सांसों के साथ और भी हम ज्यादा समय बिताते हैं, इसे एक्सेप्टेंस में लेकर आ जाते हैं कि हाँ, ये सांसें ही मेरी गुरु है, तब जो थर्ड एंड हाईएस्ट है वो क्या है कि अपने एकदम हमारा मन बिल्कुल खाली, वहां पर कुछ कोई विकार रह ही नहीं जाता है, कुछ रह ही नहीं जाता है। तब हम बिल्कुल अपने इस गुरु के पुत्र हो जाते हैं। तो थर्डली अ सन ऑफ द मास्टर। तो वही हमें होना है। इस बात पर आगे तक जाने के लिए हमें इस गुरु का पुत्र हो जाना है। यस, थैंक यू एवरीवन। इसलिए हनुमान जी को कहा थैंक यू जाता है सर। पवन पुत्र, है ना। यस, ये एक तरीका है बताने का। एक्सेप्टेड पुपिल, शिष्य, स्टूडेंट, शिष्य और पुत्र, ये जो तरीका है इसको टॉकम सैडारियन की भी किसी बुक में मिलता है, जो ये एक्सप्लेन करने का ढंग है। बल्कि उन्होंने इसमें 2 स्टेज और जोड़ दिए हैं, लेकिन ये भी है। पहले कोई प्रोबेशनरी पुपिल है, आता है, अभी स्टूडेंट है, सीख रहा है, देखते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग टिकते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। जो चले गए, है ना, कई जगह पे आप ऑब्जर्व करेंगे, कुछ लोग आते हैं, कुछ दिन ट्राई करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वो प्रोबेशन में ही थे, अभी वो एक्सेप्टेड नहीं हुए। अगर कोई एक्सेप्ट हो जाए, इसका फिर वो जा नहीं सकता, जाने का कोई उपाय ही नहीं है, और फिर वो पूरी तरह से टीचिंग को ले भी नहीं पाता है। इनफैक्ट कृष्ण मूर्ति जो है, वो भी थियोसॉफी को छोड़ के चले जाते हैं। तो ही डिडंट बिकेम द सन ऑफ द मास्टर। वहां पे जो है वो मास्टर जो है एनी बेसेंट है। यहाँ पर जो है मास्टर हमने सांसों से जोड़ा है क्योंकि पीएसएसएम में आए हैं। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इट इज अबाउट हायर सेल्फ, हमारी प्रज्ञात्मा, पराचेतनी। जब हम अगर हम इसको जोड़ लें फिजिकल गुरु से, तो ही बात ठीक है कि पहले चीजों को सुन रहे हैं, कुछ चीजों को मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, अपनी इंटेलेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। एक्सेप्टेड वन जो है, उसको फिर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जब तक स्टूडेंट भी ट्राई कर रहा होता है, तो उसे जनरल क्लास में लेके चलते हैं। मतलब जब वो एक्सेप्टेड है तो फिर उसका 24/7 ध्यान रखा जाता है। और जो सन ऑफ द मास्टर है, वो तो मास्टर जैसा ही बनने लग जाता है, मास्टर जैसा ही वो बनना चाहता है। और जब बनना चाहता है तो फिर मास्टर, अगर उसके अंदर प्योरिटी आ गई है, और खास अधिक महत्व मेंटल प्योरिटी का है, फिजिकल का उतना महत्व नहीं है ना। ये सेक्रेट डॉक्ट्रिन का ये जो लाइन है, सेक्रेट डॉक्ट्रिन जो है बहुत रेस्पेक्टेबल है। उस वो इतनी गहरी है कि हम उसको अभी पूरा पढ़ते नहीं है ना। हमें आइडियली, अगर हम समझ सकें, अगर हमारी समझने की कैपेसिटी हो, तो हमें सेक्रेट डॉक्ट्रिन ही पढ़नी चाहिए। तो ये आपके पेज नंबर 153 पर है। तो मैं आप चाहता हूँ कि आप फिर से इस चीज को पढ़ लीजिए। प्योरिटी ऑफ माइंड इज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन प्योरिटी ऑफ बॉडी। An act performed to little attention to body is not good for health, not good for life. लेकिन अगर ये मिस्टेक अगर माइंड के लिए होता है, इफ ए थॉट इज इन माइंड, एंड अगर हम उसके लिए बेहोश रहे, अटेंशन हमने नहीं दिया, तो उसका इफेक्ट जो है वो
1000 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। अपने फिजिकल लेवल पे डिसिप्लिन अपने हिसाब से चूक हुई तो इट्स ओके, ये ज्यादा बड़ा गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर आपने मेंटल प्योरिटी नहीं रही और आपने किसी को जज किया, अगर आपने किसी को कर्ज किया, तो उसका ज्यादा बड़ा नुकसान है। और आपका, आप जो 5 मिनट के चिंतन से आप सही रास्ते पे आ सकते थे, उसके लिए आपको 5 जन्म भी एक्स्ट्रा फिर लंबा हो सकता है। यहाँ तो 5 साल ही लिखा लीड बीटर ने, बट माई अंडरस्टैंडिंग कि ये 5 जन्म भी लंबा हो सकता है। डोंट टेक लाइटली प्योरिटी ऑफ माइंड। But this purity of mind is not ultimate. It is for serving the purpose, the work of master, the work of higher will, divine will. The आत्मिक विल जो है, आत्मा is one with सर्वात्मा, all pervading divine. लेकिन वहां पे अभी हम अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं। जब ब्रह्म के साथ एकत्व आ जाए तो सेपरेशन, उतना सेपरेशन भी हट जाएगा। लेकिन चलिए, हम उतना तो जागे विल के प्रति। प्योरिटी इज फॉर सर्विंग द पर्पस ऑफ डिवाइन, डिवाइन विल या सोल का विल, जो हमारी इंडिविजुअल जर्नी है। प्योरिटी अलोन इज नॉट इनफ। दिस इज ए ग्रेट ग्रेट बुक, दिस इज ए ग्रेट ग्रेट। जब तक हमें आत्मज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतर जाता, तब तक ये आपको बार 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 काम आ सकता है। इस पुस्तक को बार 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 अध्ययन करते रहें अपनी प्योरिटी पे, और हाउ टू बिकम सन ऑफ द मास्टर, हाउ टू बिकम सन ऑफ डिवाइन,